झारखंड राज्य का नाम ही आदिवासी पहचान से बना, जहां के नेता संसद में छाती ठोक कर बोलते हैं हम आदिवासी हितैषी हैं। वहां साल 2025 में आकर ये खबर बनती है कि एक आदिम जनजाति की दो बेटियों ने 10वीं पास कर ली है। क्या ये गर्व की बात है या हमारे शासन प्रशासन और समाज की शर्मनाक असफलता का रिपोर्ट कार्ड? आज हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है, लेकिन क्या वाकई ये उपलब्धि है या फिर ये उस सामाजिक असमानता की चुभती हुई मिसाल है जो बताती है कि झारखंड की जड़ें आज भी हाशिए के आखिरी छोर तक नहीं पहुंची हैं। इस बड़ी उपलब्धि ने एक बड़ा सवालिया निशान झारखंड के शासन प्रशासन के ऊपर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां समाज की संपन्न और अभिजात्य वर्ग की बेटियां आज आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब देखती हैं, मैट्रिक पास करना उनके लिए महज करियर की एक छोटी सी सीढ़ी की तरह है, वहीं दूसरी ओर आदिम जनजाति की बेटियों का केवल मैट्रिक पास कर जाना ही आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के लिए गौरव का विषय बन गया है, जबकि ये समाज की दर्दनाक असमानता को उजागर करती है। अब इस पूरे विषय पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते दिनों जैक मैट्रिक 2025 परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से संपन्न छात्र छात्राओं के बीच दो नाम बिरहोर जनजाति की बेटियों का भी था, जिन्होंने अपने बेहतरीन रिजल्ट से समाज के साथ साथ जिले और राज्य का नाम भी रोशन किया। इन बेटियों ने रूढ़िवादी समाज की असमानताओं, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बदहाली जैसी बाधाओं को पार कर केवल मैट्रिक की परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण भी हुई। इनमें से एक का नाम किरण कुमारी और दूसरी का चांदवा कुमारी है। किरण ने 409 अंक लाकर लगभग 80% पाए, जबकि चांदवा ने 332 अंकों के साथ लगभग 66% अंक प्राप्त किए हैं। किरण और चांदवा दोनों हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड स्थित वनांचल क्षेत्र में बसा छोटा सा गांव जमुनियातरी से ताल्लुक रखती है। दोनों की पढ़ाई लिखाई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चौपारण से हुई है। बेशक ये खुशी और गर्व की बात तो है, कई मायनों में झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि भी है। राज्य में पहली बार मुख्य धारा से दूर रहने वाले बिरहोर आदिम जनजाति की बेटियों ने 10वीं पास किया, वह भी बेहतरीन अंकों से। ये बातें आगे चलकर इतिहास में दर्ज होंगी। ये बेटियां केवल खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे समाज को एक उम्मीद दे रही हैं। लेकिन क्या हम केवल उम्मीदों पर बिरहोर समाज को छोड़ सकते हैं? आखिर हाशिए पर खड़े आदिम जनजाति की बेटियों को 10वीं तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? झारखंड में कुल मिलाकर 8 आदिम जनजातियां हैं। आज केवल बिरहोर समाज की बच्चियां ही 10वीं तक क्यों पहुंच पाई? असुर, पहाड़िया जैसे समुदाय के बच्चे कहाँ हैं? उनकी शिक्षा का क्या? इस बार तो बिरहोर जनजाति के अलावा और किसी भी आदिम जनजाति के बच्चों के प्रदर्शन की खबर नहीं आई है। जैक इंटर की परीक्षा में तो एक भी आदिम जनजाति के बच्चे के उत्तीर्ण होने की खबर नहीं है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड का गठन साल 2000 में ही हो गया था, यानी आज से तकरीबन 24.5 साल पहले। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन 24.5 सालों के बीच कितने आदिम जनजाति के लोगों को शिक्षा से जोड़ा गया? शिक्षा तो छोड़ दीजिए, उनके रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों को अब तक कितना पूरा किया जा सका? क्या होता है उन बड़े बड़े फंड्स का जो आदिम जनजातियों के उत्थान के नाम पर आवंटित किए जाते हैं? झारखंड में आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी शिक्षा से आज भी वंचित है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिरहोर समुदाय से 80% बच्चे प्राथमिक शिक्षा भी नहीं पूरी कर पाते। झारखंड में सरकारें आई, सरकारें गई, हेमंत हो या रघुवर दास, भाजपा हो या झामुमो, कोई ठोस योजना आदिम जनजाति के लिए जमीनी स्तर तक नहीं उतरी है। न तो स्कूलों की संख्या बढ़ी, न ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई। मिड डे मील और स्कॉलरशिप्स भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं समाज की मुख्य धारा में आदिम जनजाति समुदाय की समस्याएं कभी मुद्दा नहीं बन पाई। मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ तक कि सामाजिक संगठनों ने भी अपने अवसरवादी होने का परिचय खूब दिया। मौका देखकर ही उन विषयों को उठाया, वरना उन्हें शायद ही इस बात से कोई फर्क पड़ता। खैर, अब इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको
ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।